नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। लेकिन आपके पौधे क्यों परेशान हैं? बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां मुरझा रही हैं, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, कलियां गिर जाती हैं। इसका मतलब पौधा हेल्दी नहीं है। अम्लान क्रिएशन के सेगमेंट गार्डनिंग 101 में हम अक्सर डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप ही के कमेंट से निकलते हैं, आप ही के सवाल हैं। तो पौधे को हेल्दी कैसे बनाएं, इसी पर आज चर्चा करते हैं। जुड़े रहिए आखिर तक। मैं अंजना, वेलकम टू अम्लान क्रिएशंस बाय अम्लान। आपको दो बच्चे दिखते हैं, एक बहुत कमजोर सा दिखता है, एक हट्टा कट्टा गोलू मोलू सा दिखता है। अब आपको पता है वजह क्या है? सारी वजह है एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन। जिस बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिला अच्छा, न्यूट्रिशन नहीं मिला अच्छा, वो कमजोर रह गया। जिसको एनवायरनमेंट अच्छा मिला, न्यूट्रिशन अच्छा मिला, वो हेल्दी हो गया। तो बस इतनी सिंपल सी चीज है, यही हमारे पौधों पर अप्लाई होती है। अगर हम पौधों को सही एनवायरनमेंट देते हैं, सही न्यूट्रिशन देते हैं, तो बस पौधे आपके हेल्दी रहेंगे। अब बात करते हैं 3 मुद्दों पर। पहला इनका एनवायरनमेंट, जिसमें पानी और सन। दूसरा इनका न्यूट्रिशन, इनको कैसा खाना देना है। और तीसरा इनकी डिजीज। इन तीनों पर जब हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पौधे को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। अब पहली बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। किसी को रेगिस्तान में रहते हुए रेगिस्तान ही पसंद है, तो किसी को पहाड़ी इलाके में रहता हुआ पहाड़ी इलाका ही पसंद है, किसी को कोस्टल एरिया ही पसंद है। तो जो जहाँ रहता है उसको वैसी आदत पड़ जाती है, उसको वही जगह अच्छी लगने लग जाती है। बस यही सिंपल सा फैक्ट हमारे पौधों पर अप्लाई होता है। जो पौधा जहां से आ रहा है, जहां को बिलोंग करता है, उसको वही का मौसम पसंद है। वेरी सिंपल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहाड़ी इलाके के पौधे को अपने यहाँ ले आते हैं, लेकिन हम अपना एनवायरनमेंट उसको देते हैं, जो कि गलत हो गया। हम डेजर्ट के पौधे को उठा के कोस्टल एरिया में ले जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो वहां पर वैसा ही ग्रो करे जैसा डेजर्ट में कर रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन तभी है जब हम उसकी फितरत को पहचानते हैं, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस को जानते हैं और हम वही उसको प्रोवाइड कर दें। तो बस सिंपल। अब जैसे देखिए, अब पौधों की जहां तक बात है, इनका एनवायरनमेंट क्या है? पानी और सनलाइट। पहले हम बात करते हैं पानी पर। कुछ पौधे होते हैं जिनको पानी बहुत पसंद है, जैसे स्वीट पोटैटो वाइन है, फर्न्स हैं, पोथोस हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको मीडियम पानी पसंद है, इनको ज्यादा पानी नहीं अच्छा लगता। लालसा है, फाइकस है, जेड है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कैक्टस हैं, कुछ सक्यूलेंट्स हैं, इवन जीजी प्लांट है। तो ये सब पौधों की रिक्वायरमेंट को अगर हम समझ जाते हैं, इनको कितना पानी चाहिए, आप उतना ही पानी दीजिए, ना कम ना ज्यादा। ओवर वाटरिंग से भी पौधे खराब होते हैं, तो अंडर वाटरिंग से भी पौधे खराब होते हैं, क्योंकि उनको उनके हिसाब का पानी चाहिए। तो बस सबसे पहला काम है उनके हिसाब का पानी जानिए। अब चलते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड दूसरे पॉइंट पर, सनलाइट। अब सनलाइट में भी वही चीज होती है। किसी पौधे को बहुत ज्यादा सन अच्छा लगता है, किसी को मीडियम अच्छा लगता है, किसी को पूरा शेड अच्छा लगता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो पौधा है उसको कैसा सन जरूरी है। अब अगर आपके पास फलों के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, तो उनको फुल सन चाहिए। ज्यादातर फल फूल फुल सन में ही पैदा होंगे। अगर हम उसको शेड में रख देंगे तो वही कंप्लेंट होगी कि भाई फल नहीं आ रहा, फूल नहीं आ रहा। तो जितने भी फल फूल के पौधे हैं, कोशिश करिए उनको ज्यादा धूप की तरफ रखिए। अब कुछ पौधे होते हैं जिनको मीडियम सन की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत धूप लग जाए, माइल्ड सी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे स्पाइडर प्लांट है, लालसा है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धूप को पसंद नहीं करते, ब्राइट लाइट को पसंद करते हैं, मतलब रोशनी अच्छी हो लेकिन धूप ना लगे। ऐसे पौधे कौन से हैं? जो ज्यादातर इंडोर्स होते हैं, पीस लिली है, एंथोरियम है, जीजी प्लांट है। तो इस तरीके से जब आपको अपने प्लांट की एनवायरमेंटल कंडीशंस का पूरा आइडिया हो जाएगा, खासतौर से पानी और धूप, ये दो इसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं हर पौधे की। जब आप उनको जान जाएंगे तो आपके पौधे क्यों खराब होंगे? हो ही नहीं सकते, मेरी गारंटी। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, न्यूट्रिशन। अब मैं आपको एक कंडीशन में रखती हूँ जिसमें आपको सिर्फ रोटी मिलेगी या फिर सिर्फ चावल मिलेगा। तो क्या हम खुश रह पाएंगे? क्या हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी? नहीं होगी। और ऐसे ही आपने पौधे को सिर्फ मिट्टी पकड़ा दी कि बस तुम ये मिट्टी खाते रहो सारा टाइम, तो क्या हमारा पौधा खुश होगा? नहीं होगा। उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। कई माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को जरूरी होते हैं। बेसिक होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ये सब जब इनको नहीं मिलेगा तब इनको थोड़ी परेशानी होती है और फिर ये अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं और फिर आप हैरान हो जाते हैं।
तो पहचानिए कि इसको क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमारी खाद से। अब आप कहते हैं मैंने तो खाद डाली थी, ये तो फिर भी मर गया। अब देखिए, खाद डाली थी से काम नहीं चलता, खाद कितनी डाली थी से काम चलता है। आप जब पहली बार किसी पौधे को लगा रहे हैं तो आपकी मिट्टी, आपकी जितनी टोटल मिट्टी है उसका कम से कम 1/3 क्वांटिटी कंपोस्ट की होनी चाहिए, और फलों और सब्जियों की बात करें तो वो और भी अच्छी तरह होनी चाहिए। आमतौर पर हम पहली मिट्टी में 1/3 कंपोस्ट ऐड करते ही करते हैं। तो जब आपकी मिट्टी में शुरुआती खाद अच्छा है तो जो बेसिक एनपीके का जरूरत है वो पूरी हो जाती है। अक्सर आपने मुझे बोलते सुना होगा कि बोन मील डालिए। अब ये बोन मील क्यों डालते हैं? एक बहुत बेसिक जरूरत है पौधे की, कैल्शियम। जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को स्ट्रक्चर देता है, वैसे ही पौधे के लिए भी कैल्शियम उसको एक स्ट्रक्चर देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। तो बोन मील हर पौधे की जरूरत है, ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। समझ लीजिए कि ये रोटी के साथ सब्जी है, देनी पड़ेगी, मिट्टी के साथ बोन मील देना पड़ेगा। इसके अलावा सरसों खली डालते हैं, राख डालते हैं, इन सब का अपना अपना काम है। सरसों खली ज्यादातर फ्रूट्स के पौधों में डाली जाती है जिनमें फल बहुत अच्छे से आएगा, और राख पोटैश का काम करती है। तो ये सब चीजें जब हम मिला करके मिट्टी में डालते हैं तो पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे आपको सजी हुई थाली मिलती है ना, 2-3 सब्जियां, रोटी, चावल, खीर, तो फिर पौधे को भी वो सब देना पड़ेगा। अब आपने तो खा लिया ये सब सजी हुई थाली और पौधे को दे दी खाली मिट्टी, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये सब सजी हुई थाली आपको पौधों को भी देनी है। पौधे में अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, बोन मील, सरसों खली, राख, ये सब चीजें जब हम मिलाएंगे तब फिर इसको जरा ताकत मिलेगी और ये अच्छे से काम करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरी बात, डिजीज पे। बीमारी लग जाती है पौधे को। जब भी हम कहते हैं कि पत्तियों में छेद हो गए हैं, कलियां गिर रही हैं, या कुछ ऐसी ही और प्रॉब्लम है, कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वजह है कि कोई डिजीज आ गई। अब डिजीज 2 किस्म की होती है, इंसेक्ट आ गया या फंगस आ गया। अब इंसेक्ट आ गया तो उसके इलाज है कि आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। फंगस लग गया तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से ज्यादातर लग जाता है, रूट रॉट हो जाता है और फिर फंगस लग जाता है, तो उसके लिए हमें फंगिसाइड डालना पड़ेगा। तो जब हम बीमार होते हैं दवाई खानी पड़ती है, तो पौधे भी बीमार होंगे तो इन्हें दवाई खानी पड़ेगी। हमारे लिए भी आयुर्वेदिक तरीके हैं, इनके लिए भी आयुर्वेदिक तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीके हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं कि बीमारी आई क्यों। बीमारी के आने की वजह थी क्योंकि हमारी मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन नहीं था कि हमारे पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहती। अब इस वक्त कोरोना के वक्त हम काढ़े बना के पी रहे हैं, गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, सबके काढ़े पीते जा रहे हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। अब ये इम्यूनिटी अभी क्यों अच्छी रहे? भाई हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, तो हमें हमेशा ऐसी ही चीजें खाते पीते रहना चाहिए। ऐसे ही पौधों को भी अगर हम हमेशा ऐसी चीजें देते रहेंगे, आप पौधों को भी फ्रीक्वेंटली फर्टिलाइज कर देंगे। ऐसे नहीं कि एक बार खाद दे दी उसके बाद भूल गए कि बस अब पौधा अपने आप जी लेगा। हमें भी रोज खाना चाहिए, इन्हें भी चाहिए। तो हर 15-20 दिन में इनको हल्का फुल्का न्यूट्रिशन देते रहना पड़ता है। जैसे कभी बनाना पील फर्टिलाइजर दिया, कभी ऑरेंज पील फर्टिलाइजर दे दिया, कभी कंपोस्ट डाल दिया, कभी लिक्विड मैन्योर डाल दिया। तो इस तरीके से जब हम कभी कभी कंपोस्टिंग करते रहेंगे, कभी कभी इनको फर्टिलाइजर देते रहेंगे, तो इनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और जब इम्यूनिटी बनी हुई है तो फिर कोई डिजीज अटैक करे ऐसा मुमकिन कम होता है। तो सबसे अहम बात है कि इन्हें इतना न्यूट्रिशन दीजिए कि ये अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें, तो इन्हें कोई डिजीज अटैक कर ही ना पाए। अब उसके लिए सबसे जरूरी एक और चीज होती है कि हर 15 दिन में आप नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि कोई इंसेक्ट ऊपरी तौर पे अटैक करने से थोड़ा घबराएगा। आपने जब पत्तों पर स्प्रे कर दिया है तो यहाँ पर कोई इंसेक्ट अटैक करने से घबराएगा नीम की वजह से। दूसरा, हमने इसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज किया है, बहुत अच्छा मेन्योर दिया है, तो फिर नीचे से मिट्टी से भी बीमारी जो होती है वो भी नहीं हो पाएगी। पौधे में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी, और अगर हो जाती है तो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जिसके ऑर्गेनिक कई तरीके मैं आज कमलान सीरीज में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपको कभी भी पौधों की ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आज कमलान सीरीज के मेरे 10 एपिसोड्स थे, उन्हें देखिए, उनमें आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर फिर भी कोई पौधा ऐसा बच जाता है जो किसी तरीके से आपके बस में नहीं आ रहा है, तो लर्न विद अमलान साइन अप करके आप मेरे 1-on-1 सेशन में
मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मिलकर उस पौधे की जड़ तक जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। गार्डनिंग 101 में हम इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स बिगिनर्स के लिए डिस्कस करते रहेंगे और हो सकता है उसमें से कई पॉइंट्स हमारे एडवांस्ड गार्डनर्स के लिए भी निकल आए जो फायदेमंद होते हैं। कई दफा हम भूल जाते हैं वो चीजें। तो चलिए ये सफर जारी रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।